नमस्कार विद्यार्थियों। साहित्य के इस मंच पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आकाश की छत उपन्यास की समीक्षा। रामदरस मिश्र द्वारा लिखित आकाश की छत एक लघु उपन्यास है। इसमें विविध सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। आकाश की छत उपन्यास में कछार के आसपास के जीवन का वर्णन किया गया है। कछार एक गांव है। ग्रामीण जीवन का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। वस्तुतः इस वातावरण में देखकर ऐसा लगता है कि आज भी भारतीय ग्रामीण जीवन लगभग वैसा ही है जैसा कछार का जीवन है। कछार की तरह ही ग्रामीण परिवेश सेठ की तरह शोषक, बद्री की तरह क्रांतिकारी युवक, कामरेड जगत की तरह बुद्धिजीवी आदि पात्र हमारे ग्रामीण जीवन में दिखाई देते हैं। इस उपन्यास में भारतीय ग्रामीण जीवन की छवि आभासित होती है। आकाश की छत उपन्यास का लक्ष्य यदि सामाजिक विसंगतियों को उजागर करना रहा है तो इन विसंगतियों पर प्रहार कर अनवरत संघर्ष का भी संदेश दिया है। कछार के संघर्षपूर्ण जीवन वर्णन में लेखक ने संघर्ष को अनिर्णित छोड़ दिया है, परंतु संघर्ष अभी तक जारी है। कामरेड जगत उसे निर्णायक बनाने के प्रयत्न में जुटा है। इस संकेत के द्वारा लेखक उस संघर्ष के प्रति हमें आश्वस्त कर देता है जो उसकी एक आस्थावादी दृष्टि का परिचायक है। इस उपन्यास को हम कुछ बिंदुओं में विभक्त करके देख सकते हैं। सबसे पहले सामाजिक परिवेश का यथार्थ। इस उपन्यास में सामाजिक परिवेश का जिस रूप में चित्रित हुआ है वह आम गांव का चित्र प्रतीत होता है। जैसे यश और बद्री की बातचीत का दृश्य। हाँ भैया, बहुत अच्छी फसल है। उसे लगा कि फसलें तो सभी प्यारी लग रही है, लेकिन अपनी फसल अपनी ही होती है। उसने खड़ा होकर नदी का शांत पानी देखा, सन्नाटा खींचे यहाँ से वहाँ तक का विस्तार देखा, उस पार फैली हुई रेत देखी। वस्तुतः ग्रामीण जीवन में दबे हुए वर्ग को सच्चा न्याय प्राप्त नहीं हो पाता। प्रशासन, पुलिस, नेता आदि बाहुबलियों के बल पर नौकर बन गए हैं। मगरू हरिजन के लिए लड़ता हुआ बद्री अपने प्राणों का बलिदान दे देता है, पर विडंबना यह है कि उसके प्राण वह पुलिस लेती है जो रक्षक है। आज भी ग्रामीणों पर अत्याचार की घटना यत्र तत्र देख सकते हैं। ग्रामीण जीवन के पारिवारिक वातावरण में अब पहले जैसी समरसता नहीं रही है। भाई भाई में प्रेम बहुत कम दिखाई देता है। जमीन जायदाद और कुछ वैमनस्य के चलते उसमें एक तरह का बिछो आ गया है। यश तथा राम भैया का संघर्ष व खेतों के बंटवारे का प्रश्न आज गांव के हर घर में देखा जा सकता है। वहीं बद्री जैसा स्नेह देने वाला भाई भी मिलता है। कुल मिलाकर परिवार एक इकाई नहीं रहा। आंतरिक स्तर पर वह कदम एकदम विघटित और खंडित हो चुका है। यश का निर्वासन आम ग्रामीण भाई का निर्वासन मालूम होता है जो अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है। वर्तमान में समय में बदलाव आ रहा है। लोगों में शिक्षा के कारण जागृति आ रही है और वे सब शोषण, सामाजिक असंगतियों आदि का विरोध करने लगे हैं। अधिकारों के लिए संघर्षरत है। कहीं वे पराजित होते हैं, परंतु उनके संकल्प को देखकर ऐसा लगता है कि संघर्ष अभी जारी है और यह निरंतर जारी रहेगा। कछार के सेठ की रीति नीति वर्तमान ग्रामीण व्यवस्था का सजीव प्रतिबिंब है, जहां
आज भी सेठ के रूप में गरीबों का शोषण करने वाले मौजूद हैं। विडंबना तो यह है कि राजनेता, प्रशासन, पुलिस आदि सब इन्हीं के पिछलगू है। यश का कथन कि बाढ़ तो सेठ का बही खाता है, जिसमें डूबने पर कोई नहीं बचता, एक सजीव यथार्थ के रूप में प्रकट हुआ है। उनसे संघर्ष करने वाला सही सलामत नहीं रह पाता। जो दशा बद्री की हुई है, वैसी आज भी भारतीय ग्रामीण परिवेश में देखी जा सकती है। लेखक ने इस उपन्यास में परंपरागत मूल्यों में विसंगति को उजागर करते हुए यश का राम भैया से संघर्ष, राम भैया स्वयं शोषण करना चाहता है, इसी प्रकार बद्री जो सेठ का नौकर है लेकिन शोषण में साथी नहीं है, जगत विद्रोह की परवाह न करते हुए अपने संघर्ष के विचारों को प्रक्षेप देता रहता है। लेखक ने दो परस्पर विरोधी मान्यताओं और मूल्यों की टकराहट से न केवल उपन्यास के कार्य का बल्कि चरित्रों का भी विकास किया है। प्रत्यक्ष रूप से चोकरमल तथा जगत के बीच की टकराहट में परोक्ष रूप से पूरे समाज की हिस्सेदारी दिखाई देती है। समाज आज भी रूढ़ियों से ग्रस्त है। परिणाम स्वरूप दलितों के प्रति दुर्व्यवहार, सामाजिक शोषण, नारी उत्पीड़न जारी है। इस उपन्यास में यह स्थिति प्रकट हुई है, लेकिन इनके प्रति दुर्व्यवहार की लगातार स्थिति जारी है। इनके विरुद्ध संघर्ष बतलाया है। बद्री की मंगरू के लिए सेठ से लड़ाई मोल लेना, रूपमती का कामरेड जगत के साथ कार्य करना, यश का आत्मलोचन आदि उक्त संघर्ष के कारक है। समाज में कहीं न कहीं आज भी वर्ग संघर्ष पूरे रूप से विद्यमान है। शोषक एवं शोषित वर्ग दो परस्पर ध्रुव है। बद्री, जगत, रूपमती आदि शोषित वर्ग का साथ दे रहे हैं, तो एमएलए, थानेदार, सेठ का साथ दे रहे हैं। उनमें संघर्ष अंत तक चलता है। लेखक ने भी इस संघर्ष का अंत न दिखाकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि यह संघर्ष अभी आगे जारी रहेगा। लेखक ने सामाजिक विडंबनाओं की स्थितियों को रेखांकित करते हुए अत्यंत चतुराई से विचार एवं कार्य का आत्मलोचन इसी का पर्याय है। उसका यह भाव उसके लिए शक्ति का कारक सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार जगत, जो कि प्रमुख विचारशील पात्र है, वह अनुभव प्रसूत विचारों को प्रसारित कर रहा है, जिससे में हृदय छूने की क्षमता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यह उपन्यास ग्रामीण परिवेश की सामाजिक विसंगतियों एवं विडंबनाओं को उजागर करने की दृष्टि से लिखा गया है, जिसमें लेखक ने उसकी सजीव प्रस्तुति और अंतरंग चित्रण कर उसे मानवीय संवेदना की तह तक पहुंचाया है। यह उपन्यास वर्तमान ग्रामीण समाज को संघर्ष की प्रेरणा प्रदान करने वाला एक उपन्यास है। सामाजिक विडंबनाओं की स्थितियों को रेखांकित करते हुए अत्यंत गहराई के साथ आत्मलोचन करने का भी प्रस्ताव रखता है। आकाश की छत उपन्यास का मूल उद्देश्य सामाजिक विसंगतियों पर संघर्ष का द्वारा विजय करना रहा है। आस्थावादी दृष्टिकोण का परिचायक है। इससे जीवन का यथार्थ उन्मेषित हुआ है, जिसमें एक उद्देश्यपरक रचना इसे कहा जा सकता है। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।